हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 12 दुखी बुलबुल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, इसी के अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनके हम उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में एक बुलबुल की कहानी पढ़ी थी, दुखी बुलबुल। एक सुंदर बाग था, बहुत सुंदर एक बाग था, उसमें तरह तरह के फूलों की क्या बनी हुई थी, क्यारियाँ बनी हुई थी। क्यारियाँ बनी हुई थी और उनमें फूल लगे हुए थे। वहाँ कौन कौन से पेड़ थे? नींबू, आंवला, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़, एक पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बुलबुल का एक जोड़ा मतलब नर और मादा दोनों ने क्या बनाया था? एक घोंसला बनाया था। किसके पेड़ पर बनाया था? आम के पेड़ पर बुलबुल ने के जोड़े ने घोंसला बनाया था। पेड़ को बुलबुल का वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। अपने पत्ते हिला हिलाकर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता, उनकी हंसी खुशी में खुश होता था। उन्हीं की हंसी खुशी में पेड़ भी खुश होता और अपने पत्ते हिला हिलाकर ऐसे लगता जैसे कि वह बुलबुल से बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता था तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता था। कैसे करता था? जैसे कि धूप आ रही है तो अपने पत्तों से उसको ढक लेता था, जिससे कि धूप नहीं आती थी। बरसात हो रही, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है तो तब भी वह क्या करता था? अपने पत्तों से छाया कर लेता था, ढक लेता था उनको, और ऐसे वो उनकी देखभाल करता था अंडों की। एक दिन अंडे में से एक नन्ही सी प्यारी सी बुलबुल निकली, जिसका ना जो कैसी थी? सुनहरी बुलबुल निकली, जो अन्य बुलबुलों से कैसी थी? अलग थी। उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ। जब नन्ही सुनहरी बुलबुल बगीचे में आई तो बहुत खुश हुआ पेड़। उसने यह खबर बाकी सभी दूसरे पेड़ पौधों को भी दी। सब प्रसन्न थे, चिड़ियाँ चहकने लगी, पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगे। अपनी खुशी कैसे व्यक्त करने लगे? पत्ते हिला हिलाकर। कब? जब सुनहरी बुलबुल बाग में आई तब। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। वह फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती। सब वो क्या करती? वह पूरे बाग में घूमती रहती, फुदकती रहती, कूदती रहती। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, सबको वो बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए तो वे शाम को घर नहीं लौटे। रोज क्या होता था? तो वो जाते थे दाना चुगने के लिए और शाम को वापस लौट आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो दाना चुगने के लिए गए और वो लौट कर नहीं आए। सुनहरी बुलबुल घबरा गई जब उसके माता पिता नहीं आए, कि अभी तक क्यों नहीं आए? शाम हो गई, रोज आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए? पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। पर वे नहीं आए, बहुत देर हो गई, शाम से रात हो गई। बुलबुल रोने लगी, उसके माता पिता नहीं आए थे इसलिए। अब बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ परेशान हो उठे, क्योंकि वो तो रोज शाम को आ जाते थे, आज नहीं आए। तो जब बुलबुल परेशान हुई, सुनहरी बुलबुल, तो सभी पेड़ भी परेशान हो उठे। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे कि रो मत, तुम्हारे माता पिता आ जाएंगे। पर वह रात भर नहीं सोई। उसके माता पिता नहीं आए इसलिए वह रात भर नहीं सोई। पेड़ पर बैठी बैठी अपने माता पिता का इंतजार करती रही। सभी पेड़ और चिड़िया भी उसके साथ जागते रहे। वह रात भर नहीं सोई, अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। सभी पेड़ पौधे चिड़िया सब जागते रहे। अब सुबह हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई। सभी परेशान थे कि अभी तक बुलबुल का जोड़ा क्यों नहीं आया। उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे कि अब कैसे करके ढूंढे, कहाँ जाए ढूंढने के लिए। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। पूरे बगीचे में खुशी आ गई, क्योंकि सब लोग उनके ना आने से परेशान थे, और जैसे वो दिखे, वो आ गए तो सब बहुत खुश हुए। सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर खूब रोई। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि रात भर के बाद उसकी माँ आई थी वापस, तो वह बहुत खुश हुई उनको देखकर और खुशी के आंसू आ गए, उसको रोने लगी वो। माँ ने बताया कि कल एक लड़की ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरे पंख में चोट लग गई थी, फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया और उड़कर पास ही नीम की डाल पर बैठ गई। तुम्हारे पिता रात भर मेरी देखभाल करते रहे, सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो धीरे धीरे उड़कर हम घर आ गए। उन्होंने ना आने का कारण बताया कि क्यों नहीं आए वो, क्योंकि कल क्या हुआ, जब वो दाना चुगने के लिए गए थे, एक लड़के ने उनको पत्थर मार दिया था, उसको, चिड़िया बुलबुल को, तो उसके पंख में चोट लग गई थी, इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। तो वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गई और फिर सुबह जब कुछ दर्द कम हुआ तो उससे उड़ते उड़ते बढ़ने लगा, तो वह धीरे धीरे उड़कर आ गई। पूरी बात सुनकर सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुई। किस बात से दुखी हुई? कि उसकी माँ को किसी ने पत्थर मारा है ना। तो इसमें ये भी बताया गया है कि हमें पक्षियों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, उनको दर्द हो, उनको भी होता है ना, इसलिए उनको कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और अभी एक बार और बता दिया है, और अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 में लिखा है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ये ऑप्शंस दिए हैं, विकल्प दिए हैं, इनमें से जो सही होगा उस पर हम टिक करेंगे। का बुलबुल का घोंसला किस पेड़ पर था? पीपल के, केले के, आम के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमने क्या देखा था?
नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। किसके पेड़ पर? आम के पेड़ पर। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे आम के। ठीक। उसके बाद अब खा में लिखा है, पेड़ बुलबुल से कैसे बातें करता था? हंस हंस कर, पत्ते हिला हिलाकर, पत्ते गिराकर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ था, अपने पत्ते हिला हिलाकर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता, उनकी हंसी खुशी में खुश होता। मतलब कैसे बात करता? पत्ते हिला हिलाकर। तो यहाँ आएगा पत्ते हिला हिलाकर ये। अब उसके बाद गा में है, बुलबुल के जाने पर अंडों की देखभाल कौन करता था? जब बुलबुल का जोड़ा जब दाना चुगने के लिए जाते थे, अंडे की देखभाल कौन करता था? वन के अन्य पक्षी, पेड़, कौवा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमने देखा था, जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों की देखभाल करता था। कौन करता था? पेड़ करता था, जिस पर घोंसला बना हुआ था। तो यहाँ पर आएगा पेड़। पेड़ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गए विकल्प। और अब नेक्स्ट पेज पर घा एक और दिया है, बुलबुल को लड़के ने क्या मारा? गेंद या बॉल? गेंद या फिर बॉल एक ही बात है। गेंद मारी, पत्थर मारा, गुलेल मारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ देखिए, माँ ने बताया कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया। क्या मार दिया था? पत्थर मार दिया था। तो यहाँ पत्थर ये लिखा हुआ, इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा सही विकल्प। और अब हम प्रश्न 2 करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का बाग में तरह तरह के फूलों की खालिस्तान थी। क्या थी? एक सुंदर बाग था, उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां थी। क्या थी? क्यारियां। क्यारियां बनी हुई थी, उनमें फूल लगे हुए थे। क्यारियां। तो यहाँ पर राइट कर देंगे हम। क्यारियां। उसके बाद खा, एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी खालिस्तान बुलबुल निकली। कैसी बुलबुल? नन्ही प्यारी सी। कैसी थी वो बुलबुल? एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली। कैसी? सुनहरी बुलबुल। तो हम यहाँ राइट करेंगे सुनहरी। ठीक। उसके बाद है, नन्ही बुलबुल रात भर अपने माता पिता का खालिस्तान करती रही। क्या करती रही? ये लिखा हुआ है, पर वह रात भर नहीं सोई, पेड़ पर बैठी वह अपने माता पिता का इंतजार करती रही। क्या करती रही? इंतजार। तो यहाँ पर आएगा इंतजार। ठीक है। उसके बाद घा, बुलबुल की माँ के खालिस्तान में चोट लग गई थी। उनको कहाँ चोट लग गई थी? ये माँ ने बताया कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरे पंख में चोट लग गई थी। कहाँ लग गई थी? पंख में चोट लग गई थी। तो यहाँ पर आएगा माँ के पंख में। ठीक है, सही विकल्प ये हो गया खालिस्तान। अब उसके बाद है प्रश्न 3 में, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का बाग में फूलों की क्यारियां नहीं थी, लेकिन हमने देखा था कि इसमें लिखा था तरह तरह की फूलों की क्यारियां थीं, और इसमें ये बोल रहे हैं कि नहीं थी। तो यहाँ आ जाएगा गलत। ये स्टेटमेंट गलत है, कथन गलत है ये। उसके बाद है, आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। आम के पेड़ पर बनाया था कि नहीं? ये लिखा, आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। तो यहाँ आएगा सही का निशान। ठीक है। उसके बाद ग, सुनहरी बुलबुल की आवाज़ अच्छी नहीं थी। इसमें लिखा, एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ खुश हो गया, क्योंकि उसकी आवाज़ कैसी थी? मीठी आवाज़ थी, इसलिए। और इसमें लिखा कि आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए गलत है। उसके बाद सुनहरी माँ के गले लगकर खूब रोई। ये बुलबुल, सुनहरी बुलबुल माँ के गले लगकर खूब रोई। तो यहाँ आ जाएगा सही। उसके बाद है, नदी में गिरने से बुलबुल को चोट लगी थी। क्या नदी में गिरने से लगी थी?
हमने तो ये देखा था कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरे पंख में चोट लग गई। पत्थर से लगी थी उसको चोट, नदी में गिरने से नहीं लगी थी। तो यहाँ आ जाएगा गलत। ठीक है, ये होगा सही गलत। अब उसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दिए गए हैं और जो हमने कॉपी में आंसर्स राइट किए उनमें से हम आपको अभी मौखिक बता रहे हैं और फिर फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो उनको आप देखकर फेयर कॉपी में राइट कर लेना। का बाग में कौन कौन से पेड़ थे? हमने देखा था उसमें तरह तरह का नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बाग में नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। ठीक है, उसके बाद है आम के पेड़ पर पेड़ बुलबुल के अंडे की देखभाल कैसे करता था? तो इसका उत्तर आएगा पेड़ बुलबुल के अंडों को धूप और बरसात से बचाने के लिए उन पर अपने पत्तों से छाया करता था, ऐसे उसकी देखभाल करता था वो, है ना। उसके बाद है बाग के पेड़ क्यों खुश थे? तो बाग के पेड़ सुनहरी बुलबुल के आ जाने से खुश थे, तो यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा? बाग में सुनहरी बुलबुल के आ जाने से बाग के पेड़ खुश थे। उसके बाद सुनहरी बुलबुल क्यों दुखी थी? तो हमने पाठ में देखा था कि उसके माता पिता शाम होने पर भी वापस नहीं लौटे थे, इसलिए वह दुखी थी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सुनहरी बुलबुल अपने माता पिता के वापस नहीं लौटने के कारण दुखी थी। उसके बाद है माँ ने सुनहरी बुलबुल को ना आने का क्या कारण बताया? क्यों नहीं आ पाए थे? क्या कारण बताया था? तो इसका कारण बताया था, माँ ने बताया कि कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरे पंख में चोट लग गई, इसलिए हम वापस नहीं आ सके। क्योंकि उसके पंख में चोट लग गई थी, उससे उड़ते नहीं बन रहा था, इसलिए वापस नहीं आ सके। तो हम इन प्रश्नोत्तर जो उत्तर हैं इनके हम फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। और फिर उसके बाद है शब्दबोध में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले, है ना। तो दुखी, दुखी का हो जाएगा सुखी। उसके बाद प्यार, तो इसका हो जाएगा घृणा या फिर नफरत। उसके बाद अच्छा, तो अच्छा का हो जाएगा बुरा। बरसात, बरसात का विलोम शब्द होगा सूखा। दिन, दिन का हो जाएगा रात। सर्दी, तो सर्दी का विलोम शब्द होता है गर्मी। ठीक है, ये हो गया विलोम शब्द। अब उसके बाद क्या है? दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थी, जिनका समान अर्थ होता हो सभी का। तो माता का क्या आ जाएगा? माता का जननी और माँ। जननी का भी वही मतलब होता है, माँ का भी वही मतलब होता है और माता का भी वही मतलब होता है। तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची या फिर उनको समानार्थी शब्द कहेंगे। नेक्स्ट पेज पर है पिता के पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा जनक या फिर एक और क्या है पर्यायवाची शब्द इसका? तात। पिता, जनक और तात, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। पेड़, पेड़ का वृक्ष और क्या बोलते हैं इसको? तरु। बेटप बोलते हैं, पादप बोलते हैं, और भी हैं, इसमें 2 दिए हैं, हमने 2 लिख दिए। पुष्प, पुष्प का हो जाएगा कुसुम और सुमन। प्रसून भी बोलते हैं इसको। ये होगा विलोम शब्द। अब उसके बाद है प्रश्न 3 में सही मिलान कीजिए। सुंदर, तो सुंदर हमने इसमें क्या देखा था? सुंदर बाग था, तो हम इसमें सुंदर को यहाँ बाग से मैच कर देंगे। घोंसला कहाँ था? ये देखिए, आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था, आम के पेड़ पर। तो यहाँ पेड़ दिया गया है, घोंसला कहाँ था? पेड़ पर, तो यहाँ पेड़ पर मिला दिया हमने। उसके बाद सुनहरी, सुनहरी बुलबुल थी। फिर माता का क्या बचा? बाग बचा यहाँ पर, तो यहाँ इसको इससे मैच कर दिया। ठीक है, ये हो गया सही मिलान। तो आपको फेयर कॉपी में क्या क्या राइट करना है? सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ये आपको फेयर कॉपी में करना है।
उसके बाद प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फेयर कॉपी में राइट करें। प्रश्न 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए, ये भी फेयर कॉपी में राइट करना है आपको। और फिर उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो प्रश्न ये है और उत्तर हम सेंड करेंगे, तो उनको आप देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। और इसके बाद जो शब्द बोध में दिए गए हैं, विलोम शब्द लिखना है और ये पर्यायवाची शब्द लिखना है और ये सही मिलान करना है, तो इनको आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है, इनको आपकी बुक में ही आपको फिल करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, कौन सा, पाठ 12 दुखी बुलबुल, ये हो गया पूरा। इसकी फेयर कॉपी आप कंप्लीट करें। और अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पाठ 13, पिंजड़े में कौन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।